अब हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी दिखाने वाले हैं जो 10 साल पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जिसे आप पीओके के नाम से जानते हैं, यह महिला पीओके से भारत के कश्मीर में आ गई थी 10 साल पहले। और यहां आने के बाद इस महिला को यह समझ में आया कि पीओके नर्क है, जबकि असली स्वर्ग भारत का कश्मीर है। कश्मीर के कुपवाड़ा में रहने वाली इस महिला का नाम है सोमिया सदफ। आज जब आप इस महिला की कहानी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर पीओके के लोगों को एक बार भी यह मौका मिले कि वो भारत में आ सकें, तो वो शायद सबसे पहले भारत के कश्मीर में आकर बसना चाहेंगे। हमारी टीम कश्मीर के कुपवाड़ा गई, जहां सोमिया अपने पति और 3 बच्चों के साथ रहती है। सोमिया ने भारत आकर न सिर्फ अपना खुद का कारोबार शुरू किया, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए उन्होंने खुद को और अपने परिवार को भी आत्मनिर्भर बनाया। कश्मीर पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार को झूठा साबित करने वाली ये रिपोर्ट आज पूरे भारत को, पूरी दुनिया को और खास तौर पर पाकिस्तान के लोगों को तो जरूर देखनी चाहिए। और इससे हमारी आपसे अपील है कि आप जितने भी लोगों को जानते हैं, इस रिपोर्ट को उनके साथ जरूर शेयर करें और आपको यह समझ में आएगा कि पीओके में रहने वाले लोग भी कैसे भारत के कश्मीर में आकर रहना चाहते हैं, भारत सरकार की योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं, जो विकास और जो प्रोग्रेस कश्मीर में हो रही है उसका वो लाभ उठाना चाहते हैं। आदाब आदाब। मेरा नाम सोमिया सदफ है। बताइए। सर, मेरा अपना डेयरी फार्म चल रहा है। इस टाइम मेरे पास छोटी बड़ी मिला के 16 गायें और 120 से 130 लीटर जो पर डे मेरा दूध मार्केट में जा रहा है। अरे वाह। उसके साथ साथ मेरा सेंटर भी चल रहा है नीटिंग का। हाँ। उसमें मैंने 50 बच्चियों को काम सिखा दिया है। और उसके साथ साथ सर मेरी अपनी जो है तो रेडीमेड शॉप भी चल रही है। मैंने इस टाइम ये NRSLM के थ्रू मैंने 3 यूनिट अपने खड़े कर लिए हुए। चलिए, कुपवाड़ा की आप सब बहनों को मेरी तरफ से बहुत बधाई है। आपने इतना बढ़िया काम फैलाया है और मैं मानता हूं पहाड़ों में दूध की बड़ी दिक्कत होती है, तो आपने ऐसा कारोबार चुना है कि कितना लाभ होता है कश्मीर के लोगों को। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बातचीत के बाद पहली बार सोमिया सदफ को पूरे देश ने जाना। सोमिया सदफ के विकास मॉडल ने कुपवाड़ा की दूसरी महिलाओं को भी अपना रोजगार शुरू करने में मदद की। लेकिन सोमिया सदफ की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है, वो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से भारत आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। यानी कश्मीर को बांटने वाली नियंत्रण रेखा के दोनों हिस्सों से उनका संबंध है। पीओके में उनका मायका है और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में उनकी ससुराल है। मैंने सवेरे बात की बिशारत से। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे जिला विकास परिषद यानी DDC के चुनाव में सोमिया सदफ निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हम लोग आए यहाँ 2010 में। ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी रिहेबिलिटेशन बाज़ाबातकारी की। इसके ज़रिए हम लोग अमन का पैगाम लेकर वहाँ से यहाँ आए और इंशाल्लाह हम आगे भी यही चाहेंगे कि हमारे मुल्क में अमन कायम और दायम रहे। सोमिया सदफ केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना की महत्वपूर्ण सदस्य और जम्मू कश्मीर की महिलाओं को आगे बढ़ाने की एक उम्मीद है। अब उन्होंने विकास के मुद्दे पर ही जनता से वोट मांगा है। मैंने देखा कि यहाँ पे क्या मसाइल हैं। मैंने बहुत करीब से गुर्बत को देखा है। मैंने फील्ड वर्क की है। मैं अवेयरनेस कैंपों में जाती हूँ। मैं खुद भी क्यों एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो जब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला अपने आप को सेटल करने के लिए, तो मैंने सोचा कि जिस तरह मैं खुद अपनी गुर्बत गरीबी को दूर कर सकती हूँ, क्यों ना मैं भी सामने आऊँ तो बाकी लोगों को भी मैं मशवरा दूँ आप लोग कैसे जो है तो अपने घर की रहनुमाई कर सकते हो। हालांकि सोमिया सदफ की पीओके से जम्मू कश्मीर पहुंचने की एक लंबी कहानी। पीओके में पढ़ाई लिखाई की अच्छी सुविधा नहीं होने की वजह से सोमिया लाहौर के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। यहीं पर उनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से आए अब्दुल मजीद भट्ट से हुई, जो वहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग के लिए गया था। वर्ष 2002 में पीओके में सोमिया सदफ और अब्दुल मजीद भट्ट ने शादी कर ली। अगले 8 साल दोनों वहीं रहे। इस दौरान इनका परिचय बढ़ा और 3 बच्चे हुए। इसी के साथ सोमिया और उनके पति अब्दुल मजीद भट्ट को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की सच्चाई भी पता चली।
इसके बाद सोमिया सदफ ने अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बदलने वाला बड़ा फैसला लिया। वर्ष 2010 में सोमिया सदफ अपने पति और 3 बच्चों के साथ नेपाल होते हुए भारत आ गई। सोमिया को भारत की नागरिकता मिली और परिवार को जम्मू कश्मीर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिला। जब मुझे प्यार मिला तभी मैं इस स्टेज तक पहुंची। अगर मुझे प्यार नहीं मिलता तो शायद मैं भी इतना आगे नहीं निकलती। जम्मू कश्मीर में सोमिया सदफ को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का मौका मिला और अब वो डीडीसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी। 22 दिसंबर को इस चुनाव के नतीजे आए। सोमिया सदफ को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, कुपवाड़ा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.